जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। अब आओ देखो, इसमें कौन सी चीज क्या है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो, ए है और बी है। ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ए बी क्या है भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर के बना है, प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, जैसा कि वैद्युत क्षेत्र में हम लोग कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, इस द्विध्रुव की जो लंबाई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल है और फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, एल है। तो द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी हो गई, 2l। अच्छा, ये क्या है, तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु है जिसको बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। ठीक है, जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु होता है उसी को बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। ठीक। अब देखिए, द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत ना, ये इसका अक्ष है। द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत केंद्र से होकर के जो गुजरने वाली रेखा होती है उसी को क्या नाम देते हैं, द्विध्रुव का निरक्ष। क्या नाम देते हैं, द्विध्रुव का निरक्ष। अब इसको मैं नीचे तक भी खींच सकता था, तो नीचे भी कोई बिंदु लिया जा सकता था। तो अब हमने क्या लिया है, बिंदु ऊपर लिया है। ठीक है, जो कि निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी है, जहां पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव। क्या निकालना है, वैद्युत विभव। अब देखिए, ओ से पी तक की दूरी को हमने क्या माना है, आर। ओ से पी तक की दूरी को क्या मान लिया, आर। अच्छा, बी से ओ तक की दूरी एल है और यह जो है यह 90 डिग्री का कोण है। तो ध्यान से देखो, तो यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब ये समकोण त्रिभुज में यह आपका लंब हो गया, यह आपका आधार हो गया। ठीक है, लंब आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। अब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेंगे तो इस कर्ण की लंबाई हमको मिल जाएगी करणी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरीके से इधर भी देखिए, ये एल है और ये आर है, फिर ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो करणी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे चित्र को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया। अब उसी चीज को मैंने लिखा हुआ है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, आओ पढ़ लेते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से निर्मित है तथा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। यानी ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कहाँ रखा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में। ठीक है, यानी ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। ठीक है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है तथा इसका केंद्र बिंदु O है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। ठीक है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है, क्या क्या स्पष्ट है, देखिए ओ बी और ओ ए, ओ बी और ओ ए कितना है, एल है और एल है, तो वही देखिए एल लिखा हूं। बीपी को ध्यान से देखिए, तो बीपी, बीपी कितना है और एपी कितना है, दोनों का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करणी में। ठीक। अब देखो, वैद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण ना प्लस क्यू आवेश है, इससे मान लीजिए किसी बिंदु पी पर जो कि यहाँ से आर दूरी पर, तो इसका सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ना। अगर के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है तो यहाँ के से गुणा होता है, क्यू बाई आर ना। ये होता है वैद्युत विभव इस बिंदु पर इस आवेश की वजह से। आर क्या है, तो इस आवेश और जहां पे निकालना चाहते हैं वैद्युत विभव उस बिंदु के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर इस इसमें देखेंगे तो प्लस क्यू आवेश ये है और इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। इसके बीच की दूरी क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या है, करणी में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर रखेंगे। तो जब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तह प्लस
अतः आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो इसको मैंने V1 लिखा है, 1/4πk∈0 क्यू। अब करणी में क्या हो जाएगा, R² प्लस L²। इसको मैंने समीकरण 1 बना दिया। इसी तरीके से मैंने बताया था माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πk∈0। अब देखो आवेश क्या है, ऋणात्मक है ना, तो यहाँ ऋणात्मक लिखेंगे माइनस क्यू, यहाँ पर क्या लिखा है प्लस क्यू। ठीक है, क्योंकि आवेश धनात्मक था प्लस था तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, और यहाँ ऋणात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक लिखा हुआ है। अच्छा, इस ऋणात्मक आवेश और यानी यानी इस माइनस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, करड़ी में R² प्लस L²। चित्र में आपने देखा भी, चलो दिखा भी देता हूं। देखो माइनस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी करड़ी में L² प्लस R² है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हूं। ठीक है, तो वैद्युत विभव हो गया माइनस क्यू के कारण, वैद्युत विभव हो गया प्लस क्यू के कारण। अब कुल वैद्युत विभव निकालना है, परिणामी वैद्युत विभव। इस विभव को और इस विभव को क्या कर दो, जोड़ दो। सब देखो वही क्या लिखा हूं, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखो समीकरण 1, 2 तथा 3 से, अब तीनों को देखो 1, 2 तथा 3 से, तो 1 का मान यहाँ रख दो, 2 का मान यहाँ रख दो, तो V आपको मिल जाएगा। तो देखो वही मैंने रखा है, ये वाला मान उठा के यहाँ रखा, फिर देखो यह माइनस क्यू था तो इस वाले माइनस को आगे ले लिया हूँ, यहाँ पर आ गया है। ठीक, अब देखो जो चीज ये है बिल्कुल डिक्टो सेम ये है ना, तो इसमें से ये वाला माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।